भूपेंद्र जी, फर्क ही नहीं पड़ता। भूपेंद्र जी, देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि सरकार के लिए हम काम करें या लोगों के लिए हम काम करें, लेकिन आप बाध्य क्यों कर रहे हैं पहले ही साल में? देखिए, मैंने डॉक्टर साहब की, ये हमारे बच्चे के बराबर हैं, मैंने इनकी बात सुनी और मैं इनको एक और बात बताना चाहता हूं। जो अभी इनसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे अर्जुन सिंह, शायद वो लोकदल के होंगे, उनको जानकारी नहीं है। नहीं, लोकदल में हो, लोकदल से हो। हाँ, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बाद में जुड़ा था। तो देखिए, एक तो ये होता है कि कोई भी वन साइडेड एग्रीमेंट स्टैंड नहीं करता। एक तो मैं ये बताऊं कि जो एग्रीमेंट होता है वो दोनों पे ही लागू होता है। हमारे जो यहाँ पे तीन तरह का है सर। सुनिए पंकज एक बात सुन लीजिए, पंकज एक बात सुन लीजिए, सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, दोनों सिस्टम पे लागू होता है, सरकार भी उसके लिए बाउंड होती है। और जो इन्होंने मुझे कहा कि बहुत से लोग आए हैं, ये 2020 में ये एग्रीमेंट सिस्टम शुरू हुआ है, अभी तो ये पास आउट भी नहीं हुए हैं। और जो लोग हमारे 2020 के बाद के जो ट्रेनर हैं, जो पास आउट होके निकलेंगे, हम सबको रोजगार देंगे। एक साइड कभी भी बाउंडेशन नहीं होती, तो दोनों साइड की बाउंडेशन होती है। अरे सुने भैया, बीच में नहीं बोला करते, तुम्हारा इसीलिए तो नाश हो गया। अरे भैया, तुम्हारी 1% वोट इसीलिए आई थी, तुम अर्जुन जी, एक मिनट, नहीं, इसमें चिल्लम चिल्ली नहीं चलेगी। नहीं, समझा लेने दीजिए ना अर्जुन जी। नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं, इसमें नहीं, इस वाले टॉपिक पे चिल्लम चिल्ली नहीं चलेगी। राजनीति करने की कोशिश मत करिए प्लीज। 10 साल जेल में भ्रष्टाचार किया था। ये बातें अर्जुन जी नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, अर्जुन जी नहीं, प्लीज। आपका मुखिया 10 साल जेल क्या आया कि नहीं आया? अरे ठंड में भी बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, प्लीज थोड़ा सा। अर्जुन जी देखिए, मैं ये हमारी जो डिबेट है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए डिबेट है, इसलिए उनको इस किस्म की बातें बीच में नहीं करनी चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। सारे देश की जनता हमको देख रही है। देखिए, तो मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी किस्म की भी किसी के साथ जाति नहीं करेंगे, और सभी लोग जो पास आउट होके आएंगे उनको हम रोजगार देंगे। कोई आदमी अगर रोजगार नहीं जिसको दिया जाएगा तो उस पर तो कोई बाउंडेशन होती नहीं। ये तो है नहीं हम आपको बाउंड करेंगे और सरकार बाउंड नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आ गया। आप पढ़े लिखे हैं, आपको सारी बातों को समझना चाहिए। ये तो हुआ, ये तो किसान एजुकेशन में भी हुआ। ये अर्जुन जैसे लोग और दूसरे लोग, कांग्रेस के वेद प्रकाश विद्रोही जैसे लोग जाके वहां बैठ गए, और रिजल्ट क्या आया? उसके बाद चुनाव हुए, लोगों ने इनको नकार दिया, क्योंकि ये लोग हिंसा भड़काने का काम नहीं। भूपेंद्र जी, ये बॉन्ड पॉलिसी किसके लिए बनाई गई? नहीं, बॉन्ड पॉलिसी किसके लिए? देखिए, मेरी बात किसके लिए बॉन्ड पॉलिसी? मैं ये मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई भी जब एग्रीमेंट होता है तो ये तो है नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं या और कोई बात है। ये बात हर बार निकलकर सामने आती है कि आप लोग आते हैं, कुछ भी किसान कानून लाए, आप 3 कृषि कानून लाए, लेकिन बाद में आपने वापस ले लिया क्योंकि आपने कहा कि आप समझा नहीं पाए। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, ये हित में है, दोनों के हित में है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो कहां कमी रह जाती है? आप लोग समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, समझाने की बात जहां तक आती है, जब आदमी किसी के बहकावे में आ जाता है तो उसको समझ देर से आती है। ये जो छात्र धरने पर बैठे हैं, कि किसके बहकावे में आए हुए हैं, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, ये जो कांग्रेस के लोग और ये जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग बहकावे में आ जाएंगे? आप बताइए, आप ही तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की बातें, पढ़े लिखे लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप मेरी अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब इन्होंने एग्रीमेंट किया, MBBS में तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो आते हैं, तो ये तो होता नहीं कि अनपढ़ कहे कि जी मेरे से तो वैसे गूठा करा लिया, वैसे एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट इन्होंने पढ़ लिख के बहुत अच्छे से साइन किए हैं। और आपने खुद ही माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये बॉन्ड सिस्टम तो ठीक है, अच्छी बात है, ये रहना चाहिए। तो इससे सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ होता नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब हमारे जो भी अब पास आउट होकर निकलेंगे, ये देश का भविष्य है, और इनको इन लोगों की जो ये फजूल की बातें करते हैं, इनमें नहीं आना चाहिए। देश की भलाई के लिए और देश के लोगों के हित के लिए डॉक्टर्स का एक फर्ज बनता है कि वो सेवा भाव भी उसमें होती है। और हम ये कहते हैं कि अगर इनको हम जॉब नहीं देंगे तो बाउंडेशन तो खत्म हो गई, फिर बाउंडेशन कहाँ रहेगी?
हम अगर बाउंड इनको करेंगे तो 100% लोगों को हम रोजगार देने का काम ठीक है। करेंगे।